अब बच्चों निषेचन हो जाने के बाद अब हमारी जो दूसरी प्रक्रिया शुरू होगी उसको हम कहते हैं विदलन, या इंग्लिश में उसे हम कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, यानी कि इसमें अब हमारे पास चूँकि निषेचन हो चुका है तो अब हमारे पास क्या है, युग्मनज है। अब उस युग्मनज में क्या होगा, बहुत ही तीव्र गति से समसूत्री विभाजन शुरू होता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, या इसी प्रक्रिया को हम विदलन कहते हैं। जब निषेचन हो जाने के बाद, और ये क्रिया निषेचन होने के 1 घंटे के बाद शुरू होती है, और इससे क्या होगा, अब चूँकि जो है तीव्र गति से समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है, कोशिका की संख्या में वृद्धि, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16। इस तरह से 1 घंटे के बाद जो विभाजन शुरू होता है तो उससे कोशिकाओं की संख्याएं जो हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। इन्हीं कोशिकाओं को जो खंड में हमें मिलती हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, कोरक खंड, या इंग्लिश में इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, तो अब हम बच्चों देख लेते हैं कि किस स्टेज पर कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो हम उसे क्या नाम देते हैं वो हम आगे देखेंगे। हमारा पहली जो स्टेज है वो है मोरुला स्टेज। ठीक है, इसका नाम मोरुला है। इसमें क्या होता है कि अब युग्मनज में 1 घंटे के बाद जब विभाजन शुरू होता है तो लगातार इसमें 4 बार समसूत्री विभाजन होता है। अब बच्चों एक साथ, एक के बाद एक 4 समसूत्री विभाजन होगा तो हमें रिजल्ट में कितनी कोशिकाएं मिल जाएंगी, 16। मीन्स एक बार विभाजन होगा तो हमें एक विभाजन से 2 मिलेंगी, फिर उन 2 से 4 मिलेंगी, फिर उन 4 से 8 मिलेंगी, और फिर उन 8 से 16 कोशिकाएं मिलेंगी। तो इस तरह से लगातार 4 बार विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप हमें 16 कोशिक की एक ठोस संरचना मिल जाती है। ठीक है, इस संरचना को ऐसा सपोज करें जैसे एक बॉल होती है, हार्ड बॉल होती है, उस तरह की एक संरचना बनती है। इसी संरचना को ही हम मोरुला कहते हैं। और क्योंकि ये विभाजन थोड़ा धीरे धीरे होता है तो निषेचन होने के 3 या 4 दिन को हमें ये संरचना प्राप्त होती है। और इसकी बाहरी परत क्या होती है इसकी, वो भी कोशिकीय होती है। जैसे अंड में होता है ज़ोना पेल्यूसिडा, उसी तरह से इसकी भी बाहरी परत जो है वो ज़ोना पेल्यूसिडा कहलाती है। फिर अब इसमें हम देखते हैं कि ये मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है। ये हमारा ये चीज़ क्या है बच्चों, ये वाली चीज़ है युग्मनज, जो हमें निषेचन के बाद मिली है, इसलिए इसको हमने कैसे दिखाया है, 2n। अब उसके बाद क्या होता है, इसमें विभाजन होता है, और पहले ये 2 कोशिकाओं में बंटती है। 2 एक तरह से ये 2 नहीं, ये 4 है, क्योंकि हमें सामने से 2 दिख रही है और पीछे की तरफ भी ये 2 है। ठीक है, तो ये 4 हो गया। इसके बाद 4 से 8 कोशिकाएं बनेंगी। यहाँ आपको 4 दिख रही हैं, 4 इसके पीछे की तरफ है, तो ये 8 हो गई। और इसके बाद फिर 8 से ये 16 कोशिकाओं में बंट जाता है। तो बच्चों इसको आप गिनकर 16 ही बनाएंगे। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें 16 कोशिकाएं हैं। ठीक है, और ये डबल लेयर्ड है, इसकी बाहरी परत ज़ोना पेल्यूसिडा कहलाती है। और इसमें एक बात और है बच्चों, ये जो मैंने आपको इस तरह की संरचना दिखाई हुई है, ये है ना, तो इसमें जो है ये बाहर वाली जो है इस संरचना को हम कहते हैं आउटर सेल मास। ठीक है, और अंदर वाली ये जो संरचना है इसको हम कहते हैं आंतरिक या इनर सेल मास। ठीक है, अब इन दोनों से 2 अलग अलग चीज़ों का निर्माण होता है। ये जो बाहरी परत है इससे प्लेसेंटा, या जिसे हम अपरा आंवल कहते हैं, उसका निर्माण होता है। और ये जो अंदर आपको दिख रहा है इससे भ्रूण की बाकी सारे अंगों का विकास होता है। ठीक है, इन्हीं कोशिकाओं से आगे चलकर भ्रूण की बाकी अंग, जैसे उसकी आँख, नाक, कान, इन सब का निर्माण होता है। और ये जो बाहर वाली परत है इससे प्लेसेंटा या अपरा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा क्या होती है, जिसके द्वारा भ्रूण जो है वो गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है। उस संरचना को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा या अपरा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब इसको आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा।